हेलो एवरीवन, प्यारे छात्रों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से आपके प्यारे से चैनल प्रीति प्रेटी एजुकेशन पर। और हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का एक्सरसाइज 6.2। लेकिन उसको शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि हम लोग पढ़ ले थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं, और उसके बाद से आप लोग आसानी से एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय को। क्या कहता है, देखिए परीक्षा की दृष्टि से थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आ सकता है और ये किस तरह आ सकता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए थेल्स प्रमेय जो है ये एग्जाम में दे देता है कि इसको लिख करके सिद्ध कीजिए, या फिर लिखा हुआ दे देगा और बोलेगा कि इस कथन को सिद्ध कीजिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय क्या है, कहता क्या है, इसको देख करके सिद्ध कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, मानना क्या है, यह क्या है, एक त्रिभुज है। इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी कि बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसका भी नाम रख लेते हैं एम एन। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर इसके समांतर कोई रेखा यहाँ पर बीच में खींच दिया जाए जो भुजा ए बी और भुजा ए सी को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही हो, तो यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है यानी कि ए एम बट्टा एम बी और ए एम बट्टा एम सी यह बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए इसको सिद्ध भी कर लेते हैं कि यह कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि जो दिया है उसको लिख लेंगे और जो सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है बाबू? दिया है कि एम एन जो है यह समांतर है किसके? बी सी के समांतर है। एम एन बी सी के समांतर है। और सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि ए एम बट्टा एम बी यह बराबर होगा किसके? ए एन बट्टा एन सी के। ए एन बट्टा एन सी के। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग को इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना। तो समझिए रचना कैसे करना है। यहाँ पे लिखते हैं हम रचना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ए एम एन, इसमें इसके भुजा ए एन पर एक लंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? लंब खींचते हैं। और इसको लिख लेते हैं कि इसका नामकरण कर देते हैं क्यू। यहाँ पर देते हैं इसका नाम, इसको पूरा मिला ही देते हैं। इसको इस पॉइंट बोलते हैं क्यू। लिखते हैं एम क्यू लंब खींचा गया किस पर? ए एन पर। ए एन पर। और एक और लंब खींचना है, एन से लंब खींचना है ए एम पर। दूसरा रचना किया गया कि इसका भी नामकरण कर लो क्यू, इसको रख देते हैं आर। तो एन आर लंब खींचा गया किस पर? तो ये खींचा गया लंब ए एम पर। ए एम पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा क्या करना है? एम को मिला देना है सी से और बी को मिला देना है एन से। तो m को हम मिला दिए c से और b को मिला दिए n से।
ठीक है। अब हम लिखते हैं प्रमाण। तो प्रमाण में सबसे पहले शुरू करते हैं कि छोटे वाले त्रिभुज में देखिए, यहाँ पर त्रिभुज AMN में अगर AMN का लिखते हैं पहले त्रिभुज AMN में, तो अगर AMN का मतलब कि अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AMN। तो ये जो होता है ये होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रख देते हैं। तो देखिए इसमें आधार किसको लेना है और ऊंचाई किसको लेना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो 1/2 का 1/2 रहने दिए। आधार जो है, आधार पहली बार में आधार इसको ले लेना है AM को, तो AM जो है यहाँ पर आधार हो गया। और ऊंचाई, ये जो लंब यहाँ पर डाला गया है तो यह आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, आधार के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो यह हो जाएगा उसका ऊंचाई। तो इसको ऊंचाई हम लोग लिख सकते हैं क्या, RN। यही ना होगा ऊंचाई बाबू, ठीक है। तो ये हो गया आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। चलिए ये हो गया पहला। अब दूसरा हम लोग करते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पर त्रिभुज MNQ में अब यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज MNQ। तो ये भी हो जाएगा 1/2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। एरिया ऑफ MNQ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होगा। तो रखते हैं 1/2 का 1/2 रख दिए। अब इसमें देखिए त्रिभुज MN और B में, MNB में, इसमें आधार जो है यह हो जाएगा आपका MB। आधार क्या हो जाएगा, MB। अब इसका ऊंचाई, इसका बोलेंगे हम ऊंचाई क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे कि ऊंचाई सर MN हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा, MN। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह ऊंचाई नहीं है, इसका जो ऊंचाई होगा ना ये होगा, ये इसका ऊंचाई, ये क्या है ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग देंगे RN। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, अब समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग भाग देंगे, समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग भाग देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम एरिया ऑफ त्रिभुज AMN बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज MNQ। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे AM गुणे RN, और फिर हो जाएगा 1/2 गुणे MB गुणे RN। तब देखिए भाई आधा से आधा खत्म और RN से RN खत्म। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा AM बट्टा MB, AM बट्टा MB। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एक साइड का हो गया, इस साइड का तो हो गया। अब इस साइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगेन फिर वही करते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज AMN। अब देखिए यहाँ पे हम माने थे पहली बार में आधार हम माने थे AM को, अब आधार मान लेंगे हम AN को। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1/2 गुणे आधार अब मान लेते हैं AN को, और ऊंचाई अगेन यहाँ पे हो जाएगा MQ। ये वाला जो है ये लंब पड़ रहा है AN पर, इसलिए क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर
3। अब देखिए, अब अगेन ऐसे ही करेंगे हम लोग जैसे इधर किए थे एम एन बी में किए थे जैसे, अब इधर हम लोग करेंगे एम एन सी में, एम एन सी में। तो हमें अब एम एन सी का एरिया निकालें, एरिया ऑफ त्रिभुज एम एन सी का, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं, तो लिख सकते हैं हम लोग 1/2 आधार क्या हो जाएगा, एन सी हो जाएगा, एन सी हो जाएगा, और एन सी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऊंचाई। अगेन आप लोग बोलेंगे कि एम एन हो जाएगा, एम एन नहीं होगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा क्या, एम क्यू। क्या हो जाएगा, ये एन सी हो गया, इसका ऊंचाई हो जाएगा एम क्यू, एम क्यू। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। तब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो त्रिभुज एम एन बी है और त्रिभुज एम एन सी जो है, यह एक ही आधार पे बना है, और इसका जो आधार है यह है बी सी। यह क्या है, बी सी, एक ही आधार पर बना है। कौन कौन त्रिभुज बनेगी, एक ही आधार पर बना है, एम एन बी और एम एन सी। और आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है कि एक ही आधार पे बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह बराबर होता है। वो क्या होता है, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, चूंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज एम एन सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज एम एन बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 9 में पढ़ा है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एम एन बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एन सी इंटू एम क्यू। अब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा ना। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब अगेन वही काम करना है, 3 को 4 से डिवाइड करना है या 4 को 3 से डिवाइड करना है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए एम एन बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज एन एम एन बी बराबर 1/2 गुणे ए एन गुणे एम क्यू बट्टा 1/2 गुणे एन सी गुणे एम क्यू। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 से 1/2 खत्म, एम क्यू से एम क्यू खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एन बटा एन सी, ए एन बटा एन सी। अब आप चाहें तो इसको मान सकते हैं एक्स मान सकते हैं, और इसको वाई मान सकते हैं, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एरिया त्रिभुज ए एम एन बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज एम एन क्यू बराबर आया है ए एम बट्टा एम बी, और यहाँ पर सेम वही एरिया ऑफ त्रिभुज ए एम एन बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज एम एन बी जो आया है यह एन ए एन बट्टा एन सी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि समीकरण, इसको मिटा देते हैं, समीकरण x एवं समीकरण x एवं y को तुलना करने पर
तुलना करने पर जो आता है, यह आता है, क्या आता है, AM बटा MB बराबर AN बटा NC। हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, और ये यहाँ पर आ गया तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। बहुत ईजी था। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये था आपका थेल्स पर में। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। बहुत ही आसानी से अब बन जाएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लो।